Students, good morning all of you. Today we will practice next problem in partial differentiation. और बेटा अपने को दिया है यहाँ u equals to e to the power x y z. Then we will show that del q u upon del x del y del z equal to 1 plus 3x y z plus x square plus y square plus z square into e to the power एक्स वाई जेड। बेटा लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी फंक्शन 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स का है तो उसको अपन कंप्लीटली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है इस टर्म की कि ये कैसे आएगी। तो बेटा ये u का आप लोग एक बार x के रेस्पेक्ट, फिर y के रेस्पेक्ट और फिर z के रेस्पेक्ट अगर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन इसका कैलकुलेट कर लोगे तो अपन डेल 3u अपॉन डेल x डेल y और डेल z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, y और z को कांस्टेंट लेकर, ठीक है ना, y और z को कांस्टेंट लेके e की पावर x y z का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू, अब ये इसको मैं x ले रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, x लेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आ जाएगा e टू दी पावर x y z और फिर अपन वापस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट किसका, x y z का, y और z कांस्टेंट है और x का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 तो ये आ जाएगा y z इंटू ई टू दी पावर x y z। ये वैल्यू है आपकी डेल u अपॉन डेल x की। ये मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन का y के रिस्पेक्ट वापस अपन पार्शियली डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो z इसमें कांस्टेंट होगा और इसको अपन लिख सकते हैं डेल टू u अपॉन डेल x इंटू डेल y। ठीक है ना। तो z कॉमन, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ये आ जाएगा e टू दी पावर x y z। और बेटा x y z का जैसे अपन ने यहाँ x y z का डिफरेंशिएशन किया था x के रिस्पेक्ट, वैसे ही यहाँ y के रिस्पेक्ट होगा, y के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x z, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x y z, फिर प्लस ये सेकेंड टर्म एज इट इज मीन्स e टू दी पावर x y z एज इट इज और फिर अपन y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। इसको मैं e की पावर x y z कॉमन लेता हूँ और z को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, यह आ जाएगा e टू दी पावर x y z इंटू ये होगा बेटा x y z स्क्वायर और प्लस z। ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू आई है, डेल टू u अपॉन डेल x इंटू डेल y की। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन सेकेंड। अब कैलकुलेट क्या करना है अपने को, डेल 3u अपॉन डेल x डेल y डेल z। तो अपन इस इक्वेशन सेकेंड को वापस z के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में जो दिया है ये आ जाएगा डेल 3u अपॉन डेल x डेल y इंटू डेल z इक्वल टू, अब इसमें बेटा इसको z के रेस्पेक्ट अपन करेंगे तो u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा वापस से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ये आ जाएगा e टू दी पावर x y z इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस तो ये आ जाएगा आपका 2x y z। कैसे, x y कांस्टेंट होगा और z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2z और इस z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, फिर प्लस ये सेकंड फंक्शन एज इट इज मीन्स x y z स्क्वायर प्लस z एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन z के रेस्पेक्ट तो e की पावर ये आ जाएगा देखो e टू दी पावर x y z और फिर इनटू में एक्स वाई जेड का डिफ्रेंशिएशन और आएगा तो इनटू में एक्स वाई जेड का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जेड के रेस्पेक्ट एक्स वाई।
अब इसमें से और इस टर्म में से अपन कॉमन ले सकते हैं e टू दी पावर x y z, तो ये आएगा बेटा 2xyz प्लस 1, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और जेड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, ये होगा e टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू, अब मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, ये आया 1 प्लस ये 2xyz और ये xyz आ जाएगा 3xyz, और प्लस में आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 4। इफ u इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन प्रूव दैट x into del 2u upon del y into del z equals to y into del 2u upon del z into del x equal to z into del 2u upon del x into del y। ठीक है ना। ये फंक्शन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, या तो ये टर्म निकाल लो एक बार, मैं इस गिवन फंक्शन का पहले y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड्स ऑफ गिवन फंक्शन, मतलब दिए गए फलन का y के रिस्पेक्ट आंशिक अवकलन करते हैं दोनों साइड से, तो ये आ जाएगा डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, ये इसको log x ले लेते हैं, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वापस बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट, ये कांस्टेंट इसका 0, ये कांस्टेंट इसका 0, तो ये आ जाएगा आपका 2y। ठीक है, अपने को चाहिए ये टर्म, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z ले लेना, क्योंकि z के रिस्पेक्ट करोगे तब डेल 2u अपॉन डेल y डेल z आ जाएगा ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये लेंगे अपन, तो ये आएगा डेल 2u अपॉन डेल y इंटू डेल z इक्वल्स टू, ये 2y कांस्टेंट होगा, 2y एज इट इज, इसको अपन z मान लेते हैं, और 1 अपॉन z का डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन जेड स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, और फिर अपन इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और करेंगे, तो इसका 0, इसका 0, इसका आ जाएगा 2z, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4z। अब अपने पास क्या है, मैं इसको दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लाई करके दिया है, मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में x के गुणा करने पर। ठीक है, यह आएगा x इंटू डेल 2u अपॉन डेल y इंटू डेल z इक्वल टू -4xyz डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ले लेते हैं बेटा इक्वेशन सेकेंड। अब जो नेक्स्ट है ये मैं ये लेता हूँ पहले, क्यों? क्योंकि अपने पास डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू है। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट वापस डिफरेंशिएट कर लूँ तो ये टर्म आ जाएगी आपकी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड आ जाएगा। और फिर जैसे अपन ने इसमें x को मल्टीप्लाई में लिया है उसमें z को मल्टीप्लाई में लेके अपन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी, ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x on both sides of equation फर्स्ट। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। दिस विल बी इक्वल्स टू, भाई इसका अपने को x के रेस्पेक्ट करना है तो ये 2y एज इट इज रहेगा, और ये नीचे x का फंक्शन दिया तो अपन इसको x पूरे को x ही मान लेते हैं। और 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मीन्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। और चूंकि यहाँ x के प्लेस पे x का फंक्शन है ये है ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन और होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अपन x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आएगा बेटा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई कॉन्स्टेंट है ये 0, जेड कॉन्स्टेंट है तो ये भी 0, तो ये आ जाएगा -4x वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अपने को क्या चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है, इसमें जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाई जेड ऑन बोथ साइड्स, ये होगा z इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल्स टू -4x वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आ जाएगी इक्वेशन थर्ड। अब बेटा यहाँ एक चीज़ नोट करने की है, x डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड में ऊपर -4x वाई जेड आया है, यहाँ भी -4x वाई जेड आया है। इट मीन्स अगर अपन सिमेट्रिसिटी से या फिर सममितता से ये निकालें y इंटू डेल टू यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल एक्स, तो इसमें भी ऊपर क्या आएगा -4x वाई जेड आएगा। और चूंकि इन दोनों टर्म्स में हर नीचे डिनोमिनेटर में या फिर हर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो उसमें भी यही टर्म आएगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, बाय सिमेट्रिसिटी या फिर सममिति से y इंटू डेल टू यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल एक्स की वैल्यू भी -4x वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगी। ये होगी इक्वेशन 4। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं क्या कि x इंटू डेल टू यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड इक्वल्स टू वाई इंटू डेल टू यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल एक्स इक्वल्स टू जेड इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। और यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और बेटा कॉलेज आके आप लोग एक बार बुक्स इशू जरूर कराएं, क्योंकि मैथ्स में विदाउट बुक आप लोगों के पास क्वेश्चंस नहीं होंगे तो प्रैक्टिस क्या करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।